आपके घर में भी हर महीने केचप के 2 से 3 पैकेट तो लाज़मी इस्तेमाल होते होंगे और इस्तेमाल के बाद आप इन पैकेट्स को ज़ाया कर देती होंगी। तो आज की वीडियो में आपके साथ इन पैकेट्स के हैरत अंगेज़ इस्तेमालात शेयर करूँगी। इसके अलावा किचन क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से कुछ हैबिट्स आपके साथ शेयर करूँगी। आई होप सो कि ये हैबिट्स आपके बहुत ज़्यादा काम आएँगी और आपके मुश्किल से मुश्किल कामों को आसान करने के साथ-साथ आपके कीमती वक़्त और पैसे को भी बचाएँगी। तो आज की वीडियो को लाज़मी एंड तक देखिएगा। हो सकता है मेरी कुछ हैबिट्स या फिर टिप्स आपके ज़रूर काम आ सकें। वीडियो को लाज़मी एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और अपने प्यारों के साथ भी शेयर किया करें ताकि वो भी इन ज़बरदस्ती टिप्स से फ़ायदा उठा सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हमारे घरों में शामिल हैं। तो आज की ज़बरदस्ती वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली मेरी जो टिप है वो इस तरीके से सैंडविच मेकर को लेकर है। सैंडविच मेकर नाश्ते में डेली हम लोग जो है वो इस्तेमाल करते हैं बच्चों के लिए नाश्ता बनाने के लिए या फिर उनका लंच तैयार करने के लिए। लेकिन क्या होता है कि टाइम के साथ साथ ना एक तो पुराना होने की वजह से भी कुछ ये ख़राब सी हालत में आ जाता है। जिस तरीके से मेरा ये सैंडविच मेकर काफ़ी पुराना है, मेरी सासू मॉम का है, लेकिन ये बहुत अच्छे से काम करता है। तो इसलिए इसी को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इनको साफ़ रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ज़्यादा टाइम के लिए इनको साफ़ ना करें तो ये बहुत ही ग्रीसी हो जाते हैं और इनकी जो साइड्स हैं ना उनके अंदर उसी तरीके से ना ऑयल और ये जो खाने के पार्टिकल्स वगैरह जमा हो जाते हैं। तो इनकी क्लीनिंग के लिए आज हम एक ज़बरदस्त सा जो है ना लिक्विड तैयार करेंगे। उसके लिए 1 टेबलस्पून लेमन में लिक्विड ले लिया है और 1 से 2 टेबलस्पून आपने इसके अंदर वाइट विनीगर यानी कि सफ़ेद सिरका ऐड कर देना है जो हम खानों में इस्तेमाल करते हैं। आपको पता है क्लीनिंग के बहुत ही ज़बरदस्त काम आता है। और साथ ही इसमें 1 टेबलस्पून के करीब बेकिंग सोडा जिसको हम मीठा सोडा बोलते हैं ऐड कर लेंगे और सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। आप इसका रिएक्शन देख सकते हैं कि दोनों चीज़ों का आपस में बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन है। इसी तरीके से ये क्लीनिंग का काम भी करता है। तो 2 से 3 चम्मच इसके अंदर मज़ीद पानी के ऐड कर देंगे ताकि ये हमारा जो क्लीनर है ना अच्छे तरीके से रेडी हो जाए। उसके बाद जी आपने ब्रश एक ले लेना है और किचन में क्लीनिंग के लिए लाज़मी इस तरीके से एक ब्रश रखा करें। इससे क्लीनिंग बहुत अच्छी होती है क्योंकि आपके सामने है इस सैंडविच मेकर की साइड्स देखें बहुत ज़्यादा इस तरीके से कॉर्नर्स बने हुए हैं जो नॉर्मल हम स्पॉन्ज के साथ इसको साफ़ नहीं कर सकते। तो इस ब्रश की मदद से ये बहुत अच्छे तरीके से सारे जो कॉर्नर्स हैं ना इनकी डीप क्लीनिंग कर देगा और जितने भी इनके अंदर जो ऑयल वगैरह या फूड पार्टिकल्स जमा हुए थे ना वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो इस तरीके से ब्रश की मदद से इस मिक्सचर को आपने अच्छे तरीके से रब कर देना है। उसके बाद आप इसको 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दें। बिल्कुल सेम तरीके के साथ ऊपर वाली जो साइड्स हैं उनको भी आपने इसी तरीके से क्लीन कर लेना है। आप महीने में एक दफ़ा अगर आपके पास टाइम नहीं भी होता तो इस तरीके से लाजमी ही अपने सैंडविच मेकर को क्लीन किया करें। एक तो ये जर्म्स फ्री हो जाएगा और दूसरा जो है जहाँ पर आपकी चीज़ ने 2-3 साल चलना है ना वहाँ पर ज़्यादा अरसा तक जो है वो चलेगी। तो इस तरीके से ब्रश की मदद से ही मैं अच्छे तरीके से इसको रब कर लूँगी और उसके बाद 5 से 10 मिनट छोड़ दूँगी और फिर कपड़े की मदद से जो है इसको साफ़ करेंगे। आप अच्छे तरीके के साथ ना सारे कॉर्नर्स वगैरह इनको जो है ना आपने उनको नीट कर लेना है। कुछ देर इसको पड़ा रहने दिया उसके बाद मैं इसको साफ़ सुथरे किचन टॉवल की मदद से ना इसको क्लीन कर लूँगी। तो ये हमारा सैंडविच मेकर बहुत अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा और क्लीन हो जाएगा। जितना भी ऑयल इसके अंदर जमा हुआ था वो भी ख़त्म हो जाएगा और सारे देखें आपके सामने हैं कॉर्नर्स भी बहुत अच्छे तरीके से साफ़ सुथरे हो गए हैं। तो आप भी इस क्लीनर का इस्तेमाल लाज़मी करें। जितने भी आपके किचन में इस तरीके के आइटम्स हैं ना वो सैंडविच मेकर नहीं भी है तो और जितनी भी चीज़ें हैं ना इन इस तरीके से आप साफ़ करें। बहुत अच्छी तरीके से ये क्लीनिंग कर देता है। तो बाहर वाली साइड से भी इसी तरीके से इसी क्लीनर की मदद से ऊपर और नीचे वाली साइड से मैं इसको जो है ना वो साफ़ कर लूँगी। तो ये देखिए आपके सामने है कितने अच्छे तरीके से ये साफ़ सुथरा और नीट एंड क्लीन हो गया है। तो आप भी इस क्लीनर को लाज़मी बनाएँ और अपनी जो चीज़ों को जो है ना वो वॉश करें। उसके बाद जो सेकंड चीज़ आती है वो इनकी वायर्स की आ जाती है बात कि ये ज़्यादा अरसे तक जब हम साफ़ नहीं करते ना तो वायर्स बहुत ख़राब हो जाती है। स्विच भी बहुत ज़्यादा बुरे लगने लगते हैं जब हम इनको इस्तेमाल करते हैं ना तो ख़ुद भी हमें अच्छा फ़ील नहीं होता। तो आप लोगों ने सिंपली क्या करना है बेबी वाइप्स जो होते हैं ना वो आप लाज़मी एक किचन में लाकर एक पैकेट रख लें। वो हमारी क्लीनिंग के बहुत काम आता है। तो उस तरीके इससे ना सारी आप अपने किचन के जो इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हैं ना उनको इस तरीके से वाइप्स की मदद से नीट एंड क्लीन कर लिया करें। तो इस तरीके से बिल्कुल ये साफ़ सुथरी हो जाएंगी। अब थर्ड टिप क्या है कि जब वायर हम इन चीज़ों को रखते हैं ना तो वायर इधर उधर बिखरी रहती है। तो आपने क्या करना है कोई भी रबड़ बैंड ले लेना है इस तरीके से कोई भी पोनी वगैरह अगर आपके पास एक्स्ट्रा है तो वो आप इस्तेमाल कर लें। तार को इस तरीके से ना कवर करके और उसके बाद आपने ना इसको इसके ऊपर चढ़ा देना है। तो ये बिल्कुल भी इधर उधर नहीं बिखरेगी और आपकी ज़्यादा जगह भी नहीं लेगी। तो अब हम बात कर लेते हैं कि हम इसको किस तरीके से जो है ना महफूज करके रख सकते हैं। जब सैंडविच मेकर पुराना हो जाए तो डिब्बा तो बहुत पहले ही इसका कहीं आगे पीछे हो गया था। तो इस तरीके के ना सुल्तान जब ऑयल लेकर आते हैं तो इस तरीके के
पैकेट्स में वो सॉरी कार्डबोर्ड में आते हैं। तो आपने क्या करना है, इनके जो लिड्स हैं ना उनको रिमूव कर देना है और उसके ऊपर आपने टेप की मदद से ना इस तरीके से नीट से फिनिशिंग दे देनी है। ये इतना ज़बरदस्त इसके अंदर फिट आया जैसे बिल्कुल इसके साइज़ का ही हो। तो आप इस तरीके से अपने कैबिनेट के अंदर इसको वर्टिकली रख दें, जगह भी कम लेगा और आपका सैंडविच मेकर बहुत अच्छे तरीके से महफूज हो जाएगा। नेक्स्ट हैबिट को देख लेते हैं। दिन में काफ़ी दफ़ा हम लोग बर्तन तो लाजमी वॉश करते हैं। तो क्या होता है, जब कोई गेस्ट वगैरह आए हो ना, तो हम बर्तन जो है वो किसी भी कैबिनेट वगैरह से निकाल कर इस्तेमाल करते हैं और फिर हमें होता है कि जल्दी से वॉश करके दोबारा उनकी जगह पर इसको रख दें। तो हम लोग क्या करते हैं, बर्तनों को वॉश करने के बाद ना काउंटर टॉप के ऊपर उसी तरीके से रख देते हैं। उससे क्या होता है, हमारा टाइम बहुत वेस्ट होता है। एक तो काउंटर टॉप पूरे का पूरा गीला हो जाता है और उसके बाद जो है पानी काउंटर टॉप से नीचे गिर के ना फर्श भी ख़राब होता है और जो हमारे कैबिनेट्स बने होते हैं कई दफ़ा वो भी गीले हो जाते हैं। तो इसके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त सी हैबिट आपके साथ शेयर करूंगी। जब भी आप इस तरीके से बर्तन वॉश करने लगे तो कॉटन का कोई भी कपड़ा ले लें या फिर बेडशीट जब पुरानी हो जाती है तो उसको हम किसी तरीके से इस्तेमाल में ले आते हैं, लेकिन उनके जो तकिए होते हैं ना वो इधर उधर बिखरे पड़े रहते हैं। तो आप उन तकियों का इस्तेमाल भी इस काम के लिए कर सकते हैं। उसके बाद कोई भी प्लास्टिक की टोकरी इस तरीके से लाकर अपने किचन में रख लें। तो उस कपड़े को बिछाने के बाद ना इस तरीके से सारे बर्तन आप टोकरी के अंदर रख दें। तो इससे क्या होगा, एक तो आपका काउंटर टॉप गीला नहीं होगा, आपका फर्श गीला नहीं होगा, आपका काम ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। दूसरा जो है वो बर्तन बहुत जल्दी ड्राई भी हो जाएंगे और उसके बाद आप इनको उठाकर इनकी जगह पर रख सकती हैं। क्योंकि जो हम डेली इस्तेमाल कर रहे होते हैं बर्तन, उनके लिए तो हमने साइड पर टोकरी रखी होती है, लेकिन जो कभी कभी गेस्ट वगैरह के लिए निकालते हैं उसी तरीके से हम काउंटर टॉप पर ड्राई होने के लिए रख देते हैं। अगर आपके पास टोकरी नहीं है तो इस तरीके से जब हम नई फ्रिज लाए ना तो उसके अंदर इस तरीके से जालियाँ ज़्यादा होती हैं, कई दफ़ा हमें एक आध निकालनी पड़ती है, उसके बाद हम उसको चीज़ों को ना एडजस्ट कर सकते हैं। तो आप इस जाली का इस्तेमाल भी इस काम के लिए बहुत अच्छे तरीके से ले सकते हैं। इसके ऊपर भी आप अपने बर्तनों को बहुत अच्छे तरीके से ड्राई कर सकते हैं। उसके बाद जब ड्राई हो जाए तो फिर आप इन बर्तनों को उठाकर इनकी जगह पर रख दें और जाली को जो है ना, ये जो आपका सिंक है इसके नीचे जो कैबिनेट बना होता है ना उस पर वहाँ पर आप खड़ा कर दें, ताकि जब भी आपको ज़रूरत हो फ़ौरन से आप उठाएं और इसको इस्तेमाल कर लें। और जो कपड़ा नीचे बिछाया उसको आराम से उठाएं और ले जाकर बाहर धूप में तार के ऊपर डाल दें। जब ये ड्राई हो जाए तो उसके बाद लाकर दोबारा से किचन में रख लें। इस तरह से देखें आप, अभी मैं आपको साफ़ करके दिखाती हूँ। बिल्कुल भी जो है वो काउंटर टॉप पे पानी नहीं बिखरेगा और ना ही आपका काम ज़्यादा बढ़ेगा। ईजिली जो है वो अपने सारे काम आप फिनिश कर लेंगी। चलते हैं जी अपनी टिप नंबर 7 की तरफ। अक्सर क्या होता है, हम लोग बास्केट के अंदर इस तरीके से पॉलीथीन बैग का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जब हम इनके अंदर काफ़ी चीज़ें डालते रहते हैं ना तो एक बहुत ही बैड सी स्मेल आने लग जाती है। तो आप क्या करें, उसके लिए आपने 1 टेबल स्पून सिर्फ मीठा सोडा लेकर ना जब भी पॉलीथीन बैग लगाएं तो उसके अंदर इसको छिड़क दें। उसके बाद आप जो भी इसके अंदर कूड़ा वगैरह या फिर जो भी वेस्ट वगैरह आप इसके अंदर डालेंगे ना, कभी भी आपकी बास्केट से जो है वो स्मेल नहीं आएगी और आप इसको पूरा दिन इस्तेमाल कर सकती हैं। बिल्कुल आपकी बास्केट महफूज रहेगी। अगर आप बेकिंग सोडा का इस्तेमाल नहीं करना चाहती तो कोई भी एसेंशियल ऑयल भी आप इस काम के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट हैबिट की तरफ। अक्सर क्या होता है, जल्दी में हम लोग वाटर बॉटल जब वॉश करते हैं ना, बच्चों की हो या घर में किसी भी काम के लिए हमने लाकर रखी हो, तो जल्दी में हम उनको ड्राई करने का टाइम नहीं होता तो उसी तरीके से ना बंद करके हम कैबिनेट्स में रखते हैं। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब हम उनको इस्तेमाल करने लगते हैं तो बहुत ही बैड सी स्मेल आती है। इसके अलावा इस तरह के प्लास्टिक के कंटेनर्स वगैरह जिनको कभी तो हम मसालों वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं, अगर ज़ीरा या कोई भी मसाला जब हम इस्तेमाल एक दफ़ा कर लेना तो उनके अंदर से वो एक मखसूस ही खुशबू जो है ना वो ख़त्म नहीं होती। तो इसके लिए मेरी एक आजमाई हुई 100% जो है ना वर्क करेगी ये वाली टिप। आप लोग लाजमी ट्राई करें। जब भी किसी भी बॉटल से बैड स्मेल को ख़त्म करना है या फिर आपने इस तरीके से किसी भी मसाले वगैरह वाले डिब्बे की कोई एक मखसूस सी खुशबू को ख़त्म करना है ना, तो आपने क्या करना है, अखबार ले लें। अगर वो नहीं है तो कोई भी रजिस्टर में से पेज निकाल कर ना इस तरीके से आपने ना उन बॉक्स के अंदर डालकर इसको ओवरनाइट के लिए रख देना है। सुबह उठकर जब आप इसको इस्तेमाल करने लगेंगे तो जितनी भी इनके अंदर से बैड स्मेल आ रही होगी ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ये मेरी आजमाई हुई टिप है। आप लोगों ने इस टिप को लाजमी ट्राई करना है। बहुत सी मेरी बहनों को तो ऑलरेडी इसका पता होगा, जिन बहनों को नहीं पता वो इस लाजमी इस टिप को ट्राई करें। और अगर आप चाहती हैं तो कि जल्दी ये वर्क करे, ओवरनाइट तक हमें ना रखना पड़े, तो फिर आप इसमें जो है ना 1 से 2 टेबल स्पून सिरके के ऐड कर दें तो उससे भी इसकी स्मेल बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। तो इस टिप को भी लाजमी ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। चलते हैं जी नेक्स्ट टिप की तरफ, नेक्स्ट हैबिट की तरफ। कांच के बर्तन किचन में हर टाइम इस्तेमाल होते हैं, स्पेशली गेस्ट वगैरह जब आते हैं तब तो हम लाजमी
इनको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन टाइम गुजरने के साथ साथ ना इनकी शाइन ख़त्म हो जाती है और कई दफ़ा इनके ऊपर ऐसे ज़िद्दी दाग पड़ जाते हैं। जब हम जितना मर्ज़ी भी इनको साबुन वगैरह से वॉश करने की कोशिश करें, लेकिन ना तो इनकी शाइन वापस आती है और ना ही वो दाग से ख़त्म होते हैं। इसके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत छोटी सी टिप आपके साथ शेयर करूँगी। आप लोगों ने क्या करना है, एक बाउल में पानी ले लेना है और उसके अंदर आपने वाइट विनेगर यानी कि सफ़ेद सिरके के 3 से 4 टेबलस्पून ऐड कर देने हैं और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। और यहाँ पर लेमन मस लिक्विड के आपने सिर्फ 1 चम्मच आपने इसके अंदर डालना है। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद आपने अपने शीशे के जिन बर्तनों को वॉश करना चाहती हैं, जिनकी शाइन वापस लेकर आना चाहती हैं, उनको इस पानी के अंदर डिप कर कर तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दें। उसके बाद आप इन बर्तनों को वॉश कर लें। जितने भी बर्तनों की शाइन ख़त्म हुई होगी, पुराने लग रहे होंगे ना, वो बिल्कुल जो है नए जैसे हो जाएंगे, इनकी शाइन भी वापस आ जाएगी। जितने भी दाग धब्बे वगैरह हैं वो भी बिल्कुल रिमूव हो जाएंगे। तो इसी पानी की मदद से आप जितने मर्ज़ी चाहें बर्तनों को वॉश कर सकती हैं। आप सिर्फ एक दफ़ा आपको 2-3 चम्मच सिरके के इस्तेमाल करने पड़ेंगे और अपने ढेरों बर्तन जो है वो इस तरीके से पहले वाले निकालते जाएँ और दूसरे जो है वो ऐड करते जाएँ। तो मैं तो क्योंकि वीडियो शूट कर रही हूँ तो इसलिए कम बर्तन ऐड कर रही हूँ। आपको बड़ा बर्तन लेकर उसके अंदर सारे एक टाइम में भी डिप करके रख सकते हैं। तो ये जो कटोरी मेरे हाथ में है ना, इसको मैंने वॉश नहीं किया और जिसको मैंने वॉश किया है, दोनों देखें, आप देख सकते हैं उसकी डिज़ाइनिंग भी कितने अच्छे तरीके से प्रोमिनेंट हो गई है और उसके अंदर शाइन देखिए कितने अच्छे तरीके से आ गई है। जितनी भी शाइन ख़त्म हुई थी वो वापस आ गई है। तो आप भी इस टिप को लाजमी ट्राई करें। इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि ये हैबिट आपके बहुत काम आएगी। ये देखिए बिल्कुल अच्छे तरीके से सारे बर्तन जो है वो साफ़ सुथरे हो गए हैं। चलते हैं जी नेक्स्ट हैबिट की तरफ। अक्सर क्या होता है, कुछ स्पाइसेस या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको ना हम जार में नहीं डालते, क्योंकि कभी कभी इस्तेमाल करना होता है तो इसी तरीके से हम पैकेट्स में इनको रहने देते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब हम नेक्स्ट टाइम उनको इस्तेमाल करने लगते हैं, एक तो जो है अंदर इस तरीके से बिखर जाते हैं। दूसरा मसला क्या होता है कि ये नमी को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से ना ये मसाले ख़राब हो जाते हैं, आपस में जुड़े जुड़े से हो जाते हैं। तो एक बहुत छोटी सी टिप आपके साथ शेयर करूँगी। जब भी आप मसालों को इस्तेमाल करें ना, अच्छे तरीके से जहाँ पर आपने कट लगाया हुआ है उसको बहुत अच्छे तरीके से फोल्ड करें और उसके बाद इस तरीके से रबड़ बैंड घरों में लाजमी होंगे, वो रबड़ बैंड लेकर ना आप इन मसालों के पैकेट्स के ऊपर इस तरीके से चढ़ा दिया करें। इससे 2 फ़ायदे होंगे। एक तो एक्सपायरी डेट तक आप इन मसालों को इस्तेमाल कर सकते हैं और दूसरा आपके मसाले कभी भी बिखरेंगे नहीं, इधर उधर गिरेंगे नहीं और ना ही जो है ना वो आपके हाथों में ये इधर उधर लगेंगे। ज़्यादा फोल्ड नहीं भी देना चाहती तो सिंपली आप लोग एक फ़ोल्ड ही दे लें, लेकिन जब आप फोल्ड करें तो इस चीज़ का ख्याल रखना कि जो कट लगा हुआ है वो मुकम्मल तौर पर नीचे की तरफ फोल्ड होना चाहिए। तो आप इस तरीके से इसको जो है ना वो बंद करके रख लें। आप चाहें तो इसके लिए ना छुरी को गर्म करके भी जो आपने हिस्सा कट किया हुआ उसको सील कर सकते हैं, लेकिन ये टिप आपके लिए ज़्यादा आसान रहेगी। इस तरीके से आप लोग लास्ट में इस हैबिट को भी अडॉप्ट करें और अपनी चीज़ों को जो है वो ज़्यादा लंबे अरसे तक इस्तेमाल करें। चलते हैं जी आज की नेक्स्ट टिप की तरफ। हमारे घरों में हर महीने मायोनीज़ और केचप के 2-2 3-3 पैकेट इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि जिन घरों में बच्चे होते हैं स्पेशली उन घर में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। जब ख़त्म हो जाते हैं तो हम इन पैकेट्स को ज़ाया कर देते हैं। तो आज इन पैकेट्स की बहुत ही ज़बरदस्त से यूजेस आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले हम फर्स्ट टिप देख लेते हैं। आपके सामने ये देखें, मैंने कभी भी इन पैकेट्स को ज़ाया नहीं मैं हमेशा इनको इसी तरीके से संभाल कर रख लेती हूँ। अब मैं इस्तेमाल इसको कैसे करूँगी, सबसे पहले तो ये जो इसके ऊपर हुक सी लगी होती है ना, जिसके अंदर से हम केचप निकालते हैं, आपने छुरी की मदद से इनको इस तरीके से कट कर लेना है। ये हमारे बहुत काम आएगी। सबसे पहले आप इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लें और कैंची की मदद से आपने इसकी जो एक्स्ट्रा जो केचप के पैकेट का साइड लगी हुई थी ना, वो आपने इस तरीके से रिमूव कर लेना है। जस्ट हमें ये वाली हुक सी चाहिए। तो मैं दोनों पैकेट्स की जो है वो इनको रिमूव कर लूँगी, वॉश कर लूँगी। अब हम नेक्स्ट चलकर देखते हैं कि मैं इनको किस काम के लिए इस्तेमाल कर सकती हूँ। ये बहुत मजबूत लगी हुई थी, कवर तो ऊपर से रिमूव नहीं हुआ, लेकिन जो इसकी एक्स्ट्रा साइज़ थी ना वो इस तरीके से मैंने कैंची की मदद से कट करके रिमूव कर दी है। अब अक्सर क्या होता है, जब हम मंथली ग्रॉसरी वगैरह करते हैं ना, तो सर्फ़ हम ज़्यादा लेके आते हैं। कपड़ों के लिए तो जो लेकर आते हैं उनकी तो हमने एक जगह फ़िक्स की होती है, कोई भी उसके लिए ना हमने कंटेनर वगैरह लगाया होता है तो उसके अंदर हम डाल देते हैं। लेकिन कई दफ़ा इस तरीके से कोई पैकेट एक्स्ट्रा भी लेकर आते हैं कि वॉशरूम वगैरह वॉश करने में भी कभी ज़रूरत पड़ सकती है, तो इनको हम लोग वैसे ही खोल कर कट लगा कर रख देते हैं। ये अगर तो बच्चों के हाथ चढ़ जाए फिर तो सारे का सारा ये बिखर जाता है। कई दफ़ा हम भी थोड़ा सर्फ डालने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो क्योंकि कट ज़्यादा बड़ा लगा होता है तो सारे का सारा ही गिर जाता है। तो आप क्या किया करें, इस तरीके से ये जो केचप की हुक हमने उतारी है ना, इसको आपने ग्लू गन की मदद से ग्लू गन इसके ऊपर अप्लाई कर लेती है और उसके बाद हल्का सा कट लगाकर आप इस तरीके से ना इसको अंदर एडजस्ट कर दें। यकीन करें आपकी ज़िंदगी, मैं कहती हूँ, आसान हो जाएगी। आपका जो जहाँ पर आप 2 पैकेट सर्फ के इस्तेमाल करते हैं ना, बेध्यानी में ज़्यादा डाल लेती हैं, आप आराम से जो है ना अपने सर्फ को महफूज कर सकती हैं। बच्चे भी इसको जो है वो गिरा नहीं सकते इस तरीके से। तो इसको आप लगा लें, जब ये पैकेट ख़त्म हो जाए इसी तरीके से आप इसको अंदर से रिमूव कर लें।
उसके बाद ये देखें जितना आपको चाहिए होगा आप आराम से निकालें और उसके बाद दोबारा से इसको बंद करके रख दें। आपको किसी भी डिब्बे की या किसी भी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम नेक्स्ट यूज़ देख लेते हैं कि अब हम नेक्स्ट इसको किस काम के लिए इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, टैप के नीचे करके ना इनको पानी इसके अंदर डाल करना है, अच्छे तरीके से आपने इनको वॉश कर लेना है। जैसे मैंने अभी जो है ना इनको वॉश कर लिया है। उसके बाद आपने क्या करना है, स्टील के ग्लास में पानी लेकर इसको आपने अच्छे तरीके से पानी के साथ भर लेना है। 2 यूज़ेज़ आपके इसके साथ शेयर करूँगी। पहला यूज़ क्या है कि आप इसको अच्छे तरीके से पानी के साथ भर लें, उसके बाद आप इसको फ्रीज़र में हमेशा के लिए रख दें। कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम इंजेक्शन लगवा के आते हैं ना, जो मांस में इंजेक्शन लगता है वो पेन करने लग जाता है बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए हमें बर्फ़ की टकोर करनी पड़ती है। उसके लिए हम बर्फ़ निकालते हैं, उसको तोड़ते हैं, फिर जाकर हम उसको इस्तेमाल करते हैं। तो सिंपली आप लोग क्या किया करें, आराम से इस पैकेट को उठाएं जब भी आपको चाहिए हो, तो उसकी मदद से ना आप अपने जिस भी जगह पर आपने टकोर करनी है उस जगह पर आप इसकी मदद से टकोर करें। बहुत अच्छे से टकोर भी हो जाएगी, पानी भी इधर उधर नहीं बिखरेगा, क्योंकि जब हम बर्फ़ के साथ टकोर करते हैं ना तो सारे कपड़ों पर भी और इधर उधर भी जो है ना वो पानी गिर जाता है। तो इस तरीके से आप इसका जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कई दफ़ा जो लोग इंसुलिन का इस्तेमाल करते हैं ना, उन्हें पता होगा कि बर्फ़ रख कर आगे पीछे लेकर जाना पड़ता है ताकि इंसुलिन ख़राब ना हो। तो जिस भी शॉपर में आप इंसुलिन रखें साथ में इस पैकेट को रख दें, ये बिल्कुल आइस बैग की तरह ही काम करेगा और आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। तो ये थी जी आज की वीडियो। आज की वीडियो में कौन सी हैबिट आपको सबसे अच्छी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।